1 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, यह वह मोड़ है जहाँ से कुछ लोगों का जीवन ऊपर उठता है और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। नया साल आते ही दुनिया शोर करती है, हंसी, म्यूजिक, पार्टी, जश्न। लेकिन कुछ महीनों बाद वही चेहरे फिर परेशान दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने तारीख बदली लेकिन अपनी दिशा नहीं बदली। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है, यह ज्ञान नहीं, यह चेतावनी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर किया गया एक छोटा सा कर्म पूरी पीढ़ी का भाग्य बदल देता है। 1 जनवरी वैसा ही दिन है। इस दिन 3 चीजें हैं, अगर आपने उन्हें सही भावना से खा लिया यानी अपने भीतर उतार लिया तो सिर्फ यह साल नहीं, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां आपका नाम याद करेंगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि तीसरी चीज सबसे कठिन है और वही सबसे शक्तिशाली है। महाराज जी कहते हैं, मुख में नाम और हृदय में रूप। 1 जनवरी की सुबह जब दुनिया सो रही होती है, जब मोबाइल शांत होता है, जब बाहर अंधकार होता है लेकिन भीतर शांति होती है, उस समय जो व्यक्ति उठकर भगवान का नाम लेता है वह साधारण मनुष्य नहीं रहता। नाम जप सिर्फ पूजा नहीं है, नाम जप आत्मा का भोजन है। हम रोज शरीर को खिलाते हैं लेकिन आत्मा को भूखा छोड़ देते हैं। महाराज जी कहते हैं, जब आप राधा राधा कहते हैं तो वह शब्द नहीं होता, वह एक कंपन होता है और वही कंपन आपके भीतर जमी हुई दरिद्रता, नकारात्मकता और भय को धीरे धीरे हिलाने लगता है। लोग जीवन भर धन इकट्ठा करते हैं लेकिन धन तीसरी पीढ़ी तक खत्म हो जाता है। नाम जप का पुण्य 7 पीढ़ियों तक साथ चलता है। यानी अगर पूरे कुल में सिर्फ एक व्यक्ति भी 1 जनवरी को पूरी श्रद्धा से नाम जप कर ले तो समझ लेना उस घर की गरीबी धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। ये पहला रस है, नाम का रस। अब दूसरी चीज, महाराज जी कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। 1 जनवरी को अधिकतर लोग क्या करते हैं? होटल, नशा, तामसिक भोजन और फिर पूरा साल भारीपन में निकल जाता है। महाराज जी साफ कहते हैं, साल के पहले दिन जो पेट में गया वही पूरे साल मन में घूमता रहेगा। इस दिन जो खाना है वह पेट के लिए नहीं, भाग्य के लिए है। जब भोजन भगवान को अर्पित होता है, जब उसमें तुलसी का स्पर्श होता है, जब उसमें अहंकार नहीं प्रेम होता है, तब वह भोजन नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। महाराज जी कहते हैं, प्रसाद खाने वाला व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय नहीं करता। जिस घर में 1 जनवरी को केवल प्रभु का प्रसाद बनता है, उस घर की संतानों की बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होती जाती है। यह प्रसाद सिर्फ पेट नहीं भरता, यह रक्त को भी शुद्ध करता है और वह रोग जो प्रारब्ध में लिखे होते हैं उन्हें भी धीरे धीरे काट देता है। अब तीसरी चीज, सबसे कठिन, सबसे गुप्त। महाराज जी कहते हैं, 1 जनवरी को अपने अहंकार और अपने क्रोध को खा जाओ। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, अगर कोई तुम्हें गलत बोले तो उस आग को अंदर ही पी जाना, वापस मत फेंकना। यह आसान नहीं है लेकिन यही साधना है। जिस दिन तुमने अपना क्रोध खा लिया उसी दिन तुम्हारा प्रारब्ध कांपने लगता है। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति क्षमा कर लेता है वह भगवान को अपने वश में कर लेता है। अगर 1 जनवरी को तुमने अपने गुस्से को शांत कर लिया और मौन को चुन लिया तो समझ लेना राधा रानी तुम्हारे हृदय में स्थान बना चुकी है। धन आएगा और चला जाएगा लेकिन जो शांति, जो संस्कार तुम अपने भीतर पैदा करोगे वही तुम्हारी पीढ़ियों को सुरक्षित रखेगा। एक शांत पिता ही एक संस्कारी पुत्र बनाता है। अब सोचो, 1 जनवरी, नाम का रस, प्रसाद का भोजन और अहंकार का भक्षण, अगर ये तीनों एक ही दिन हो जाए तो जीवन धीरे धीरे नई दिशा पकड़ लेता है। महाराज जी कहते हैं, बाहर मत ढूंढो, अंदर चखो। इस बार नया साल शोर से नहीं, शांति से शुरू करना, नाम से, प्रसाद से और क्षमा से। अगर यह कर लिया तो याद रखना, यह साल तुम्हें नहीं चलाएगा, तुम इस साल को चलाओगे। जय जय श्री राधे। अगर भीतर से संकल्प उठा है तो कमेंट में राधा राधा लिख देना।